ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ऑडिटोरियम आईआईटी कानपुर में 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि सौमेन दलाल सीनियर रीजनल हेड कानपुर आईडीबीआई बैंक द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सोविनर का भी विमोचन किया गया। एसोसिएशन द्वारा चयनित हनुमान मित्तल हरियाणा, सतीश चंद बोगरा दिल्ली, भीमराव जलिगामा हैदराबाद, टीएन सत्यनारायण राव हैदराबाद, बीके पाठक कानपुर को वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ताओं के तौर पर सम्मानित किया गया। सेमिनार का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि आज बैंकिंग सेक्टर में अगर एनपीए खातों में कमी आई है तो उसमें बैंक के साथ साथ मूल्यांकनकर्ताओं का अहम योगदान रहा है। मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा रिपोर्ट में दी गई संपत्ति का विश्लेषण जितने अच्छे तरीके से किया जाता है, जिससे उस संपत्ति में हम कितना सुरक्षित ऋण दे सकें, इसका हमें आसानी से सटीक अनुमान लगता है, जिससे अगर यह भविष्य में एनपीए हो तो दिया गया ऋण उससे वसूला जा सके, जिससे बैंक को किसी भी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। आज हर क्षेत्र के साथ मूल्यांकन के क्षेत्र में कई नई तकनीकी आ चुकी है, जिन्हें अपनाते हुए हम सभी को मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम और आप मिलकर कार्य करेंगे तो आम जन का बैंकिंग सेक्टर पर विश्वास बढ़ेगा, जो भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक सार्थक कदम होगा। सेमिनार में विभिन्न प्रदेशों से लगभग 140 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सचिव के उपाध्याय ने मूल्यांकनकर्ताओं की समस्याओं का लिखित ज्ञापन मुख्य अतिथि को दिया, जिस पर मुख्य अतिथि ने सभी समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन सभी को दिया। इस सेमिनार में वक्ता के रूप में चंदन घोष कोलकाता, मयंक घोषाल कोलकाता, अब्दुल हमीद कानपुर, श्याम सुंदर दास कानपुर, आनंद सिंह कानपुर, भीमराव जालिगामा हैदराबाद, राहुल सांगवाल कानपुर, चंद्रेश बहेल कानपुर, सतीश चंद बोगरा दिल्ली, पीसी शुक्ला कानपुर, दिनेश एन शर्मा लखनऊ ने मूल्यांकन के विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार रखे। एसोसिएशन के अध्यक्ष एस दास ने अपने परिचयात्मक भाषा में सभी मूल्यांकनकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी शीत लहर के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, ये दर्शाती है सभी के हृदय में नेशनल सेमिनार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम सभी मूल्यांकनकर्ता आपस में संगठित होकर मित्रवत रहेंगे तो आपसी समस्याओं का समाधान शीघ्र कर सकेंगे। तथा साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि इस नए युग में मूल्यांकन पद्धति में हम सभी मूल्यांकनकर्ता अपने सिद्धांतों के साथ साथ किसी भी परिस्थिति में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुख्य अतिथि को संस्था के जनरल सेक्रेटरी के उपाध्याय ने पुष्प देकर स्वागत किया। संस्था के सभापति एस दास, उप सभापति MK श्रीवास्तव, आनंद सिंह, डॉक्टर रजत खरे, कानपुर सेंटर के चेयरमैन आशुतोष श्रीवास्तव तथा सचिव मयंक त्रिपाठी ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। टेक्निकल विचार किया गया तथा सभागार में उपस्थित सदस्यों की समस्या को आपसी चर्चा द्वारा यथासंभव समाधान का उपाय निकालने का प्रयास किया गया। टेक्निकल सेमिनार के उपरांत सभी मूल्यांकनकर्ताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया तथा समस्त वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया, जिसमें ऊपर लिखित पदाधिकारियों के साथ साथ काउंसिलिंग सदस्य तथा कानपुर सेंटर के एग्जीक्यूटिव सदस्य जैसे ललित कांत मिश्रा, सत्येंद्र मिश्रा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद मिनाज जाफरी, नरेश खंडेवाल, पवन श्रीवास्तव, सुरेश त्रिपाठी, प्रदीप सिंह भाटिया, आशीष कुमार, सर्वेश कुमार पांडे, अलका तिवारी, MD शरीक समेत अन्य उपस्थित रहे। सेमिनार के उपरांत नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पर IIT कानपुर के पूर्व प्रोफेसर केशव कांत द्वारा व्याख्यान दिया गया, जिसमें सभी श्रोताओं को ऊर्जा संरक्षण महत्व के बारे में कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा गजलें प्रस्तुत की गई, जिसकी सभी दर्शकों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट द्वारा बहुत ही सराहना की गई। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव एसोसिएशन के कानपुर सेंट्रल के सचिव मयंक त्रिपाठी द्वारा दिया गया। Myself Soumil Dalal. I am heading the Kanpur as a senior regional head GM designation more than 2 years. Anyway, I am really pleased and honored and privileged to be invited over here, and most probably it's my
an opportunity to interact with you, be amongst with you, because I look at that valuers as the one of the pillars to the banking business, because you are one of the important stakeholder to facilitate us taking the decision about any credit decision. Moreover, as a valuer, you are also giving the lot of contribution to the real estate sector or the urbanization, which is the one of the major thrust areas of the central government as well. And even in the, see that in the current macroeconomy, the real estate, which was 3-4 years back, was in a slump area. Right now, it has come up to its normalcy. So it is it's presumed that all of you are really very much engaged in the dispensation of your services to the different either the retail businesses or the banking businesses, which is the real retail business going through the banking channel. Now, while we are working with the valuation report, three things it comes to my mind that I invite all of your deliberation on that. One thing is that the valuation report. The valuation report. One thing is that the valuation report, there is I give it as an example in a simplified way that a self-occupied house, that is the approved map is there. At the same time, we see that because it's the self-occupied house, there are some extension also done beyond the approved map, but it does not breach the my boundary of the land. So in that case, it is my suggestion that in your report, if it is the value of the total area covered as per the approved map and the beyond the approved map, so it may help us to take a prudent decision. I don't say that it's not a violation. Rather, it's a value addition to the banker for taking a prudent decision that to what extent we can take it, and also in future course also there is some leverage on your based on your report. So this is one suggestion. Second suggestion is that generally we find a difficulty in the empanelment of the valuers at our different distant location. So as a centralized association's office in Kanpur, if we approach you to give us a list of empaneled valuers at that location, then it will be easier for us from make it happen in a faster way. Otherwise, a single or one or two valuers in a distant location, so naturally the concentration of the task from the different banks is heavier, and the TAT is also affected due to that reason. So it is my aspiration from the president also that if such kind of help from this office we get on our application, so that we can do our faster empanelment of the valuer at that particular location. Otherwise, what happens that they send the case to the Kanpur, and from Kanpur the valuer visits to that location. So there is a constant in the logistic, constant in his own time management. So there is that ultimately gives us the pain to take the pains also. So this is one suggestion that I can give. Okay. Thank you so much, and I wish success
this seminar to this year also and the coming year also. Thank you so much and Happy New Year in advance. ना हम लोग का एक्चुअली इंस्टीट्यूशन में वैल्यू ऑल इंडिया वैल्यूस एसोसिएशन है, जिसका हम टेक्निकल सेमिनार है और वैल्यूएशन के ऊपर टिपिकल हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टेक्निकल एडवांसमेंट कहाँ किसी का हो सकती है उस पर चर्चा हो रही है। और सर आज का मतलब मेन मोटिव क्या है, इससे आगे जनमानस को क्या लाभ मिलने वाले हैं? देखिए एडवांस जो टेक्निकल आजकल आ रही है हम लोग सब लोग उसमें अपना रहे हैं और जो वैल्यूएशन काम है वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट काम है। वैल्यूएशन प्रोफेशन पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो वैल्यूएशन जो इंडिया की जो इकोनॉमी डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसलिए जो आज वैल्यूअर्स और ये प्रोफेशनल बहुत मतलब जिम्मेदारी काम है। तो जिसको हम लोग कैसे निभाएं क्या करें उसको शिक्षा दी जाती है।